बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। tunjukkan bajingan. एक गोस्ट हंटर अपने देखने वालों की फरमाइश पर एक एक्सट्रीमली हॉन्टेड लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करने जाता है, जबकि उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो ये करेज टेस्ट लेता है। और अभी उसे आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि वहाँ मौजूद एंटिटीज़ खुद ही एक एक करके उस पर साहिर होने लगती हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और टेरिफाइंग था। वॉच व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। Ya, anjing. Belangkon babi ngepet. Belangkonnya basuh belangkonnya, Cuk. Belangkonnya pojongan, Cuk. Cuk. Bangsat. अभी वो उस लोकेशन के अंदर गया ही नहीं था, लेकिन बाहर ही मौजूद बहुत सी एंटिटीज़ उसको डराने के लिए बार बार उसके सामने आ रही थी। एक काला खौफनाक चेहरा यकदम उसके सामने आ जाता है, और जब वो पलट कर वहाँ से जाने लगता है तो एक कफन पोश उसका रास्ता रोके खड़ा होता है। बट दिस वॉज नॉट द एंड। अभी बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर भी कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। Watch closely. Bener. Waalaikumsalam. Ya khodamul khodam. Ya khadamul jasad. Ya khodamul gaib. Ya rijalal gaib buat semua penunggu yang ada di sini. Tunjukkan bajingan segala caco Raimuan. उसे हर कमरे से कोई ना कोई झांकता दिखाई दे रहा था, और वो उसी को ही घूरे जा रहे थे, और वो उनके पास से ऐसे गुजर जाता है जैसे उसने उन्हें देखा ही ना हो। लेकिन इतनी आसानी से वो उसे बचकर वहाँ से जाने देते, ऐसा कैसे हो सकता था? वो डरते डरते कांपता हुआ बाहर निकल रहा था और दुआएं पढ़ता जा रहा था कि किसी तरह से वो सेफली यहाँ से निकल जाए। लेकिन आखिर में वो काला भयानक चेहरा फिर दोबारा उसके सामने आ जाता है। आखिर उसने उसे गुड बाय भी तो कहना था। Caco Raimuan. ये वाक़या किसी अरब कंट्री का है। इस वीडियो की कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है और ओरिजिनल सोर्स का भी कुछ पता नहीं है। एक आदमी अपनी कार में एक वीरान रास्ते से गुजर रहा था। वो सारी रात ड्राइव करता रहा था, और इस वक्त सुबह होने वाली थी जब वो एक ऐसे रास्ते से गुजरता है रेजिडेंशियल एरिया से बहुत फासले पर था। वो इस सड़क से कई बार गुजर चुका था और आज भी वो वैसे ही गुजर रहा था, लेकिन अचानक उसकी नज़र किसी ऐसी चीज़ पर पड़ती है जो उसको बेइंतहा शॉक्ड कर देती है और खौफज़दा भी। वॉच व्हाट ही सॉ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मात मिन शर्रि मा खलaq। الرحيم. बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मात मिन शर्रि मा खलaq। काले कपड़ों में लिपटी एक औरत नीचे उतरती दिखाई देती है। उसे देखते ही वो आदमी यकदम सरप्राइज और शॉक्ड हो जाता है और खौफ से दुआएं पढ़ने लगता है। शायद उसको इस बात का यकीन था कि ये कोई इंसान हरगिज़ नहीं हो सकती, और अगर उसके कद को भी देखें तो ऐसा लगता है कि उसकी हाइट काफ़ी लंबी है और वो उसकी गाड़ी के आगे आगे दौड़े जा रही थी। ये एक बेहद खौफनाक और हॉरिफाइंग मंजर था जो उस आदमी ने अपनी आंखों से देखा और कैप्चर कर लिया। लेकिन यही हॉरिफाइंग मंजर एक और रोड पर एक और कार के सामने भी हुआ था। टेक अ लुक। बिल्कुल वही औरत उस गाड़ी के आगे भी दौड़ रही थी। क्या ये जिन थी या गोश्त थी या कौन थी जिसको गाड़ियों के आगे दौड़ने का इतना शौक था?
वेल ये जो भी है ये AI जनरेटेड है, लेकिन यही चीज़ वीडियो को इंटरेस्टिंग बना रही है। अब ये वीडियो जिसने भी क्रिएट की है बड़ी अच्छी बनाई है। 17 मई 2025 को एक कपल जो कि कैलिफोर्निया से बिलोंग करता था, वो एक कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए एक बार ब्लू लेगून की तरफ जाता है। वो उस कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए लेट नाइट गए थे क्योंकि उनका फेवरेट बैंड प्ले कर रहा था और उनका कहना था कि एक फ़न क्रेज़ी नाइट थी। और उसने इस बारे में एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाली, लेकिन उस पोस्ट को डालने के 3 दिन बाद ही उसने एक और बात भी बताई। उसने बताया कि उस रात की हाईलाइट सिर्फ ये कॉन्सर्ट नहीं था, बल्कि उस कॉन्सर्ट से वापसी पे एक अनसेटलिंग इवेंट था जो उनके साथ पेश आया और वो उनके डैश कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। सेवी का कहना था कि वो और उसका हस्बैंड जब लेट नाइट वापस आ रहे थे और ये एक वीरान डार्क रोड थी और जिस डाउन हिल ड्राइव का ये जिक्र कर रही है वो हाईवे 17 पे थी। हाईवे 17 जिसे किलर 17 के नाम से भी पुकारा जाता है, एक ऐसा रूट जिसमें बहुत से एक्सीडेंट्स पेश आए हैं, लेकिन ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसे वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। वॉच व्हाट वाज कैप्चर्ड। Someone was in the middle of the road. He's on 35. सेवी और उसका हस्बैंड, नहीं वो उसका बॉयफ्रेंड है, दोनों फ्राइटन हो जाते हैं और एकदम चौंक जाते हैं इस फिगर से जो अचानक से उस सड़क पर नमूदार हो गया था। और हैरत इस बात की थी कि कुछ फासले से भी उनको वो फिगर कहीं भी उस सड़क पर दिखाई नहीं दिया था। ऐसा लगता है वो बस अचानक से आउट ऑफ थिन एयर उनके सामने आ गया था। अब इस फुटेज को देखने के बाद जहन में यही आता है कि ये बमुश्किल होगा कि वो शख्स सेफ रहा हो या बच गया हो, क्योंकि उनकी कार से बचने के बाद क्या पीछे मौजूद गाड़ी ने या किसी और कार ने उसको हिट नहीं कर दिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उनकी कार के रियर डैश कैम में तो कुछ और ही सीन कैप्चर हुआ था। ये बहुत अजीब था कि वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि आपको यही लगता है कि ये फिगर जो चंद सेकंड पहले ही उनके सामने आया था गाड़ी के गुजरने के बाद लाजमी रेयर डैश कैम में कैप्चर होना चाहिए था। लेकिन स्ट्रेंजली ऐसा नहीं था कि फ्रंट कैमरा एक फ़िगर कैप्चर करता है लेकिन रेयर डैश कैम उस फिगर को कैप्चर ही नहीं करता, जैसे उस सड़क पे शायद कोई मौजूद ही नहीं था। लेकिन फिर उसे पता चला कि इस रोड से गुजरने वाले बहुत से लोगों के साथ सिमिलर एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो सेवी को यही लगता है कि शायद ये किसी का स्पिरिट या गोस्ट हो सकता है, क्योंकि इस रोड पर बहुत से एक्सीडेंट्स हुए हैं और देखने वालों को भी यही लगता है ये उन्हीं में से किसी मरने वाले का स्पिरिट भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ये एक अजीब इंसिडेंट था जो शायद अगर फ्रंट कैमरा में कैप्चर ना होता तो आज ये कपल यही सोचता कि उन्हें जो देखा वो शायद सच नहीं था, सिर्फ नज़र का धोखा था। ये स्केरी वीडियो इंडिया से है और ये वाक़या वहाँ के किसी होटल के रेस्टरूम में पेश आया, जब एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को डराने के लिए उस जगह जाता है। वो बाथरूम स्टॉल्स में नीचे से झांक कर ये देखने की कोशिश करता है कि उसका फ्रेंड कहाँ होगा, और ये देखने के बाद उसका इरादा उसे शॉक करने और डराने का था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे वो खुद शॉक्ड और टेरिफाइड हो जाता है। वॉच व्हाट हैपन्स नेक्स्ट।
जब वो उस बाथरूम स्टॉल के अंदर झांकता है तो वहाँ उसे कोई भी नज़र नहीं आता और अभी वो ये सब देखकर समझ ही नहीं पा रहा था कि यकदम उसकी नज़र ऊपर छत की तरफ उठती है एंड ही वॉज कम्प्लीटली टेरिफाइड। जो उसे दिखा वहाँ पर उसे एक औरत का पेल फिगर छत की तरफ हवा में फ्लोट करता नजर आता है और ये बस एक लम्हे को ही दिखता है। लेकिन वो इतना शॉक्ड हो गया था कि उसके हाथ से उसका फ़ोन ही छूट जाता है और इसके बाद जब वो बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसे अपना दोस्त बाहर खड़ा नजर आता है और शायद वो उसे बताता है कि वो उसकी तलाश में वहाँ आया था। तो फिर वो कौन था जिसके पाँव उसको उस बाथरूम स्टॉल में नज़र आए थे, और वो कौन थी जो ऊपर हवा में तैरती दिखी थी? क्या वो कोई गोस्ट थी या फिर कोई और एंटिटी? इसका शायद उसे कभी जवाब ना मिल सके। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रशिया से बिलोंग करने वाले एक यूट्यूबर ने एक स्केरी वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर, जब उसने एक हॉन्टेड हाउस में सारी रात गुजारने का फ़ैसला किया। उसने बताया कि इसका ओनर इस घर को छोड़ के भाग गया है क्योंकि यहाँ पेश आने वाले हादसात को वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। जब टिम ने इस घर की हिस्ट्री का मालूम किया तो उसको पता चला कि यहाँ पे अक्सर लोग आकर ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे और इस घर की हिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन टिम ने फैसला किया कि वो भी यहाँ एक रिचुअल की तरह कुछ परफॉर्म करेगा ताकि जो भी एंटिटी वहाँ मौजूद है वो अपने आप को ज़ाहिर करे। उसके यहाँ आने पर ही उसको स्ट्रेंज आवाज़ें तो सुनाई ही दे रही थी, लेकिन ऑब्जेक्ट्स भी अपने आप मूव होते दिखाई दे रहे थे। मगर अभी कुछ था जो बाकी था। वॉच क्लोजली। वो एक समनिंग रिचुअल परफॉर्म करता है और इस रिचुअल के परफॉर्म करने की देर थी कि वहाँ से स्ट्रेंज आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। एक कमरे से किसी चीज़ के मूव होने की आवाज़ आती है और जब वो वहाँ जाकर देखता है तो कोई गैबी हाथ उस कबर्ड के दरवाजे को बंद करता था और खोल देता था। टिम ने अच्छी तरह से दिखाया वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से छुप कर कोई ये काम कर सके, और उसी वक्त इर्द गिर्द की चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये एक्टिविटीज़ यहीं नहीं रुकती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें इजाफा होता जा रहा था। В этом шкафу.
кормушки. वो जो भी चीज़ थी वो बार बार इसको वार्न कर रही थी और अपनी प्रेजेंस शो कर रही थी, और आखिरकार चीज़ें बहुत एस्केलेट कर जाती हैं। यानी वो एंटिटी इस पर हमला आवर हो जाती है इसके पीछे से और बार बार इसको हिट करती है, और आखिर में उसकी अजीब सी चीख जैसी आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद टिम फ़ौरन उस घर से बाहर निकल जाता है और अपनी एक्सप्लोरेशन वहीं एंड कर देता है। रॉबिन के नाम से एक गोस्ट हंटर है जिसके यूट्यूब पे बेदा आलम रिबॉर्न के नाम से एक चैनल भी है। इस बार वो एक प्लांटेशन लैंड को एक्सप्लोर करने आया था क्योंकि उसके ओनर ने उससे ये शिकायत की थी कि रिसेंटली उसकी इस लैंड और इसके हट के एरिया को कोई एंटिटी आकर डिस्टर्ब कर रही है कि रिसेंटली यहाँ बहुत से पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स पेश आ रहे हैं और वो खुद और उसके वर्कर्स इस जगह जाने से बेहद घबराने और खौफज़दा होने लगे हैं। तो रॉबिन इस लैंड को रात में एक्सप्लोर करने के लिए पहुँचता है। वो काफ़ी देर यहाँ वेट करता है लेकिन शुरुआत में कोई भी अजीब बात नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो इन अगरबत्तियों को जलाता है तो यकदम वो एंटिटी अपने आप को ज़ाहिर करने लगती है। Allahu Akbar. La havle ve la kuvvete illa billah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. अभी कुछ ही देर गुजरी थी अगरबत्तियाँ जलाएं कि उसे अपने इर्द गिर्द स्ट्रेंज साउंड सुनाई देने लगते हैं और यकदम उस हट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है जो कुछ देर पहले बंद था। वो अंदर जाके हट को चेक करता है लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। दूर झाड़ियों में दो चमकती आंखें उसे दिखाई देती हैं जो ठीक उसी की जानिब देख रही थीं। ये एक स्ट्रेंज फिगर था जिसका फिगर तो छुपा हुआ था लेकिन चेहरा आधा नज़र आ रहा था। वो गोस्ट हंटर बेहद घबरा जाता है और डर कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जल्द ही वो वापस पलट आता है। Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa tadi ya? Tuyul kah? Kalau aku pusing botak gitu dia, kayak tuyul gitu men. Itu kan di situ tadi, itu semak-semak. मगर अब वो क्रीचर वहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका था। उसका कहना था कि ये एक टुयुल था। टुयुल को इंडोनेशियन फोकलोर्स में एक सुपरनैचुरल बीइंग कहा जाता है, एक छोटे कद का गॉब्लिन लाइक क्रीचर जिसके सर पे कोई बाल नहीं होते। आमतौर पर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने वाले और शामन्स इस क्रीचर का इस्तेमाल करते हैं और वो इसके ज़रिए चोरी या दूसरी किस्म के काम भी लेते हैं। हो सकता है कि इस लैंड को कोई हासिल करना चाहता हो और उसने यहाँ पर ब्लैक मैजिक परफॉर्म करवाया हो और इस क्रीचर के ज़रिए वो इस ज़मीन को हासिल करना चाहता हो।
एक आदमी अपने भाई को अपनी न्यू कार दिखा रहा था। वो उसे कार ड्राइव करने के लिए देता है और ख़ुद उसकी वीडियो बनाने लगता है कार चलाते हुए। लेकिन इत्तेफाक से उस वीरान जगह पर कोई और भी मौजूद था और तभी कुछ ऐसा कैप्चर होता है। गौर से देखें। पहली नज़र में वीडियो में कुछ भी स्ट्रेंज नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो कुछ बहुत अजीब रिकॉर्ड होता है इस लम्हे में जब कार सामने से गुज़र जाती है। एक वाइट ट्रांसपेरेंट फिगर रोड को क्रॉस करके आता दिखाई देता है और उसके सामने से गुज़र जाता है। और इस बात पे भी गौर करें कि उसके मूव होने का एक साउंड भी सुनाई देता है। और अगर हम वीडियो कंट्रास्ट को इंक्रीज़ करें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये फिगर सफ़ेद रंग का था और देखने से ऐसा लगता है कि वो किसी बच्चे का फिगर है जो सड़क पर भागता दिखाई देता है। शायद कोई इनके अलावा भी इस कार को देखने के लिए वहाँ मौजूद था। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन बाय बाय।